सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है उसको एक बार देख लेते हैं। जो लास्ट कवर किया है, पहले हम लोग फाउंडेशन हेल्थ को कवर कर चुके हैं, मेन वुमेन एंड किड्स के लिए। फिर हम लाइफस्टाइल चैलेंजेस को कवर कर चुके हैं, जैसे शुगर, डायबिटीज, कोल्ड कफ, माइग्रेन, वेट लॉस, वेट गेन, हाइपरथायरॉयड, हाइपोथायरॉयड, क्रोनिक फटीग, वीकनेस, टायर्डनेस, मीनोपॉज, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, डिस्चार्ज, मसल गेन, स्वेलिंग इन लेग्स, इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग, इन सबको हम कवर कर चुके हैं। हार्ट हेल्थ को हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल। टीथ्स, जॉइंट्स एंड बोन्स एंड मसल्स की हेल्थ को हमने कवर किया था लास्ट वाले सेशन में। ऑस्टियोआर्थराइटिस, मस्कुलर पेन्स, लो बैक पेन, नी पेन, वीक बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन, लेग मसल्स क्रैम्प्स, टूथ, नमनेस, शाइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस सबको हम कवर कर चुके हैं। आज हम लोग डाइजेस्टिव हेल्थ को कवर करेंगे, ब्रेन हेल्थ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव हेल्थ की। डाइजेस्टिव हेल्थ में आप देख सकते हैं, ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो ये मिलकर के डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रिएट करते हैं। आपका स्टमक, जिसे हम पेट कहते हैं, है ना, कोलन, इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन में दो तरीके की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स, लीवर, किडनी। तो ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ऑर्गन्स आपके सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक रहेगी। तो आज सबसे पहले करते हैं कि लूज मोशन अगर होते हैं, या लीवर फंक्शंस या फैटी लीवर की अगर प्रॉब्लम है किसी को बहुत ज्यादा, तो उनको क्या लेना चाहिए? उनको लेना चाहिए डिटॉक्स। ठीक है। एलोवेरा, एलोवेरा जूस फॉर्म में या भी ले सकते हैं आप पानी के साथ, और टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। बेटर है जूस फॉर्म में लीजिए। अगर जूस फॉर्म में आप को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। नोनी, पुदीना, तुलसी। पुदीना तुलसी जो है ये लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पुदीना बहुत फायदा करता है, तुलसी बहुत फायदा करता है। क्रिल ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, ये आपको लीवर हेल्थ के लिए, या अगर एक्सट्रीम लूज मोशंस हो रहे हैं तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। अमृत शक्ति को लूज मोशन के केस में ज्यादा मत यूज करिएगा। ओके। फिर आते हैं गैस्ट्राइटिस पे। जब एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, उस केस में आप नोनी दे सकते हैं, डिटॉक्स, अमृत शक्ति, तुलसी। आप खाने में अपना ऑयल तो चेंज करिए ही करिए, राइस ब्रान ऑयल, और मोदी केयर की ग्रीन टी आप दे सकते हैं। और अगर चाय पीने के शौकीन लोग हैं तो वो सिर्फ सीटीसी चाय जो हमारी आती है मोदी केयर की, वो ही लें। वो इसलिए लें क्योंकि हमारे इसमें डस्ट नहीं होती। तो नॉर्मली जो एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादातर चाय जो पीने वाले लोग होते हैं, बार बार जो लोग चाय पीते हैं, खाली पेट चाय पीने वाले जो लोग हैं। और पहली बात तो यह है कि खाली पेट कभी भी चाय मत पिया करें। सुबह का सबसे पहली चीज जो आप अगर चाय ले रहे हैं तो चाय लेना बंद करें। सबसे पहले उठ करके पानी पिया करें। ओके। और प्रेफरेबली अगर थोड़ा गुनगुना पानी पी लें तो और ज्यादा अच्छा। थोड़ा सुबह शहद खा लें। ठीक है। हमारा नया A2 घी आया है, उसके साथ मिला करके भी आप शहद खा सकते हैं। या आप पानी के साथ एलोवेरा जूस ले सकते हैं, या नोनी जूस ले सकते हैं। नोनी गोल्ड भी ले सकते हैं, नॉर्मल नोनी कोकम जूस भी ले सकते हैं। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो नोनी कोकम ही लीजिएगा, नोनी और कोकम के साथ जो है हमारा। और एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप सुबह पानी के साथ ले सकते हैं। तो सुबह बिल्कुल भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम होती है, वो प्लीज 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 सुबह उठते ही चाय ना पिया करें। ओके। और अपनी चाय को थोड़ी सी लिमिट करें। अ, और अगर चाय पीनी है तो सीटीसी चाय पिए। और बेटर ये है कि देखिए, चाय जो दूध के साथ हम मिला करके पीते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और चाय को अगर हम नॉर्मली सिर्फ चाय पिए, है ना, सिर्फ काली चाय अगर पिए, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होती है। दिखाई नहीं दे रहा मंजू जी? दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? शीट दिखाई दे रही है, स्क्रीन? हाँ जी, मंजू बालाजी, बिल्कुल ब्लैक टी पिए, वो बहुत ठीक रहती है। वो मेडिसिन का काम करती है। और जो दूध के साथ जो चाय पी जाती है, ये आपका जहर का काम करती है। अब इस बात को समझ लीजिए। ठीक है। ये जो चाय है, ये हिंदुस्तान
में नई पैदावार होती थी इसकी, अंग्रेज बाहर से लेकर के आए हैं। और अंग्रेज कभी भी चाय को दूध के साथ नहीं पीते थे। नहीं दिखाई दे रहा? क्या नहीं दिख रहा? स्क्रीन थोड़ा बड़ा कीजिए। अच्छा, बड़ा कीजिए, बड़ा ही तो है। अच्छा, आप लोगों को इसके ऊपर ये नहीं दिखाई दे रहा? ओके। अ, अब दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगी। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू, उन लोगों को मैं पीडीएफ आज भेज दूंगा। मैंने अभी तक इसलिए नहीं भेजी थी आप लोगों को क्योंकि ये टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ था, तो कोशिश करेंगे आज टॉपिक पूरा कर लें और आपको ये हम भेज दें। ठीक है। अच्छा। और दूसरा एक और मैं आपको सलाह दूंगा, जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, वो लोग सुबह 7 से 12 बजे तक, सुबह 7 से 12 बजे तक अ, सिर्फ फ्रूट खाएं। ओके, या सैलेड खाएं। सिर्फ फ्रूट खाएं या सैलेड खाएं, या फिर आप दलिया वगैरह टाइप की चीज ले सकते हैं। ठीक है। ओट्स ले सकते हैं जिसमें भी फाइबर ज्यादा है। ऐसी चीजें आप ले सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ओके। आप ये करिए, आप देखेंगे। और दूसरा, अगेन गैस्ट्राइटिस वालों के लिए या पेट जिनका ठीक नहीं रहता, एक और सजेशन है, रात का खाना बहुत देर से ना खाएं। कोशिश करें कि 7 बजे तक रात का खाना खा लें। अगर 7 बजे तक नहीं कर सकते तो 8 बजे तक खा लें। अगर 8 बजे तक नहीं कर सकते तो 9 बजे तक खा लें। सबसे बेस्ट क्या है, 7 बजे तक खा लें। अब मान लेते हैं आप कहोगे जी हम तो ऑफिस से आते हैं, ये है वो है। तो अगर आप देर से आए हैं तो फिर कोशिश ये करें कि अपना जो लंच का टाइम है, ठीक है, उसको ऐसे कर लें कि वो और आपका डिनर एक टाइम पे हो जाए। तो सुबह आपने घर से ब्रेकफास्ट करके निकले, उसके बाद आपने लंच और डिनर एक मील में कर लिया, रात को आकर के आप प्रोटीन क्रस्ट पी लो, या ऑल प्लांट प्रोटीन पी लो, या हल्की फुल्की सैलेड खा लो। ठीक है, जो इजी टू डाइजेस्ट हो चीज, ऐसी चीजें खा लो। ठीक है। और रात का खाना ज्यादा देर से मत खाएं। मसाले वाला अन्न वाला खाना, रोटी चावल, ये आप देर से खाओगे, ये आपको हजम नहीं होगा, फिर ये गैस क्रिएट अगले दिन करेगा ही करेगा। ओके। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो फाइबर का होता है। तो एक तो अपने खाने में फाइबर को इंक्लूड करें, अगेन फ्रूट्स को आप इंक्लूड करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है। अ, फ्रूट्स को इंक्लूड करें। दूसरा, कच्ची सब्जियां थोड़ी सी लेना शुरू करें जिसमें फाइबर हो। प्लस हमारा फाइबर आता है वो लीजिए। त्रिफला लीजिए, डिटॉक्स लीजिए, नोनी लीजिए, और एलोवेरा प्लस लीजिए, या नॉर्मल एलोवेरा भी आप ले सकते हो। तो कॉन्स्टिपेशन के केस में, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, कब्ज के केस में आप ये ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या बच्चों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर बच्चे जो हैं वो आपके 12 साल से ऊपर हैं तो आप ये सारी चीजें उनको दे सकते हैं। और अगर 6 साल से ऊपर है, ठीक है, यानी 12 से कम है और 6 से ऊपर है, तो आप उनको एलोवेरा दे सकते हैं, एलोवेरा प्लस वगैरह दे सकते हैं, और नोनी भी दे सकते हैं। उसका डोसेज जो है वो हाफ हो जाएगा। ओके। तो 5 से 10 ml आप बच्चों को दे सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा, अब अगर किसी को उल्टी होती है बार बार, या गाड़ी में बैठने पे उल्टी होती है, या उल्टी जैसा सेंसेशन हो रहा है, तो ऐसे में आप अमृत शक्ति दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। गाउट की जिनको प्रॉब्लम है, या जिनको आर ए पॉजिटिव की प्रॉब्लम है, आर ए पॉजिटिव रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है तो इंटेलेक्टे, कार्डियो एक्टिव, जिंसिंग और डिटॉक्स, ये 4 चीजें आप दे सकते हैं। एसिडिटी, इंडाइजेशन, स्टमक एक, पेट में दर्द हो रहा है तो पुदीना तुलसी आप दे सकते हैं, नोनी दे सकते हैं, नोनी का जूस। और दूसरा, आप पेट में अगर बच्चों के दर्द है या आपके दर्द है, मरोड़ उठ रही है, तो उसका एक और इलाज बता देता हूँ। एक आप जो हमारा टी ट्री ऑयल आता है, उसको आप नेवल के ऊपर, अपनी नाभि के ऊपर डाल करके अच्छे से पेट पे मसाज कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा अमृत शक्ति को पंचर करके भी आप उससे भी मसाज कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। और पुराना नानी माँ का जो नुस्खा था, हींग लगा लो, वो भी एक बहुत बड़ा फायदा करता है आपके पेट दर्द के लिए। ओके।
अब हम आ जाते हैं, अगर स्टोन की प्रॉब्लम है किसी को, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में आप, इसमें कुछ चीजें एडेड नहीं है, मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे नोनी नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ आप देंगे डिटॉक्स एलोवेरा जूस, और साथ में आप दे सकते हैं फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल। ठीक है। सो अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, तो वैसे स्टोन का हम कोई इलाज क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन देखा गया है कि ये कुछ चीजों के साथ अगर आप पेशेंट को देते हैं तो उसको फायदा हो सकता है। तो ये है डिटॉक्स एलोवेरा जूस, फ्लेक्स ऑयल या क्रेल ऑयल। ये अगर आप देते हैं तो ये स्टोन में आपकी मदद कर सकता है, स्टोन के रिमूवल के लिए। बवासीर, पाइल्स या फिशर अगर किसी को है, तो ऐसे केस में नोनी, फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा। क्योंकि देखिए, बवासीर पाइल्स का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन होना। ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप एलोवेरा जूस ही देंगे, टैबलेट नहीं दीजिए, एलोवेरा जूस दीजिए। ठीक है। और साथ में आप डिटॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। प्लस टी ट्री ऑयल आप यूज करेंगे फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। टी ट्री ऑयल आप यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। ओके। एक्सटर्नल एप्लीकेशन समझ रहे हैं? ठीक है। जहां पे, क्योंकि बवासीर वगैरह में क्या होता है, टिश्यूज बाहर आ जाते हैं, तो आपको इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए आप एक्सटर्नली टी ट्री ऑयल को लगा सकते हैं। तो ये हील अप करने के भी काम करता है। ओके। अब आ जाते हैं हम यूरिक एसिड पे। तो यूरिक एसिड की अगर प्रॉब्लम है, तो एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, आंवला, और साथ में एलोवेरा जेल प्लस टी ट्री ऑयल, ये आप एप्लीकेशन के लिए देंगे, बाहर पैरों पे लगाने के लिए। क्योंकि उसमें नॉर्मली स्वेलिंग हो जाती है या हार्डनेस आ जाती है। तो एलोवेरा जेल जो है हमारा पिंक कलर का, और टी ट्री ऑयल, ये दोनों मिलाकर के अगर आप लगाएंगे तो स्वेलिंग भी जल्दी खत्म होगी, और एक रिलीफ मिलता है, दर्द में एक बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, आंवला, ये तीनों चीजें मिल करके आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दे देती हैं यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए। ओके। एलोवेरा और आंवला आप कोशिश ये करें कि अलग अलग लें तो ज्यादा बेटर है, साथ में भी अगर लेना है तो ले सकते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे ब्रेन और माइंड की। ठीक है, एक मिनट रुक जाएं सब लोग। सो अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन और माइंड की। तो ब्रेन और माइंड में अगर अलर्टनेस की कमी है, मतलब आप अलर्ट नहीं रह पाते हैं, मूड चेंज आपका बार बार होता है, मेमोरी लॉस हो रहा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इन सब चीजों के लिए आप क्या करेंगे? ब्रेन एक्टिव
इंटेलेक्टे, ब्राह्मी, जिनसिंग और नोनी। साथ में यहाँ पे एक और चीज हम ऐड करेंगे, ठीक है, और वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और अगर आप ऐड कर लें इसमें krill ऑयल या फ्लेक्स ऑयल, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अब अगर आप ब्रेन एक्टिव ले रहे हैं तो उस केस में फिर आपको ब्राह्मी लेने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ब्रेन एक्टिव में ब्राह्मी ऑलरेडी होता है। तो किसी को भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो अगेन ध्यान दे दीजिए, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्टे, ब्राह्मी, जिनसिंग, नोनी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फ्लेक्स ऑयल या krill ऑयल। अब अगर किसी का बजट कम है तो आप क्या करेंगे, ब्रेन एक्टिव तो देंगे ही देंगे, इंटेलेक्ट देंगे साथ में, ठीक है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्लस अगर फ्लेक्स ऑयल ऐड कर देंगे तो और ज्यादा अच्छा। ठीक है। अब किसी को एल्जाइमर की अगर प्रॉब्लम है तो उस केस में आप इंटेलेक्टिव, ब्रेन एक्टिव और जिंसिंग दे सकते हैं। साथ में यहाँ पे भी मैं हर चीज में krill ऑयल को जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि ओमेगा 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ब्रेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे। पार्किंसन में भी सेम, इंटेलेक्टिव, ब्रेन एक्टिव, जिंसिंग और krill ऑयल ये फायदा कर सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर अगर किसी को है, नींद नहीं आती है, तो ऐसे केस में अ, ऐसे केस में आप कार्डियो एक्टिव देंगे, मल्टीविटामिन, कैल्शियम जरूर दीजिए, क्योंकि कई बार कैल्शियम की कमी की वजह से भी नींद नहीं आती है। प्रोटीन क्रैश दीजिए। और हमारी जो स्लीप के ऊपर जो सप्लीमेंट है, कोई उसका नाम बताएगा मुझे? स्लीप, जो स्लीप वाला जो हमारा सप्लीमेंट है उसका कोई नाम बताएगा मुझे? स्लीप सपोर्ट। थैंक यू। तो स्लीप सपोर्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर चाहे तो यहाँ पे आप अश्वगंधा या ब्राह्मी भी ऐड कर सकते हैं। अब किसी को ब्रेन की या मेमोरी लॉस है, वो हम ऊपर कर चुके हैं, खैर। पैरालिसिस या स्ट्रोक की अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो उस केस में आप ब्राह्मी, जिनसेंग, अश्वगंधा, नोनी और इंटेलेक्ट ये दे सकते हैं। साथ में यहाँ पे भी आप krill ऑयल ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्रेन हेल्थ। अब हम आते हैं आईज, ईयर्स, नोज और थ्रोट के ऊपर। थ्रोट मतलब गला। ठीक है, तो अगर किसी की आई साइट वीक हो रही है तो वो इंटेलेक्ट लें, विजन हेल्थ लें, आई गम्मी लें, और इसके साथ में मल्टी वाइटामिन, ये बच्चों को भी दे सकते हैं आप। मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल जो है हमारा छोटा वाला मल्टी वाइटामिन, ये साथ में जरूर दें। ठीक है, तो ये आई साइट के लिए हो गया, इंटेलेक्ट, विजन हेल्थ, आई गम्मी और मल्टीविटामिन। किसी के डार्क सर्कल्स हैं, आंखों के नीचे गहरे गहरे धब्बे हो रहे हैं अगर, डार्क कलर के, तो उस केस में श्लोका का अंडर आई क्रीम दें, और टर्मरिक ये आप साथ में दे सकते हैं। अ, कई लोग इसमें डिटॉक्स भी ऐड करते हैं, आप डिटॉक्स ऐड करना चाहें तो डिटॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिटॉक्स। ओके, तो श्लोका अंडर आई क्रीम और डिटॉक्स, डिटॉक्स। ओके, और मैचिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे धब्बे हो जाते हैं तो फिर अनइवन कलर हो जाता है, तो फिर वाइटनिंग क्रीम को आप यूज कर सकते हैं। ओके, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो गार्लिक पल्स, नोनी और तुलसी टैबलेट, तुलसी टैबलेट या फिर तुलसी ड्रॉप्स जो हमारे आए हैं वो आप दे सकते हैं एलर्जी के लिए। ठीक है। अस्थमा की किसी को प्रॉब्लम है, सांस फूलती है अगर किसी की, तो उसको आप फिर गार्लिक पल्स, गिलोय, जिनसिंग, तुलसी और च्यवनप्राश ये देंगे अस्थमा के लिए। सांस फूलती है, लंग्स वीक है,
ठीक है, तो ऐसे केस में गार्लिक पर्ल्स, गिलोय, जिनसिंग, तुलसी और च्यवनप्राश। ओके। अब देखिए, इनमें से एक चीज याद रखें, मैं बार बार यही चीज कहता हूं, किसी को ये मत कहिए कि जी हमारा बस ये लेना शुरू कर दो और इलाज हो जाएगा। ये उनके इलाज को बेहतर करने में हेल्प करेगा। हम इलाज यानी हम कोई डॉक्टर्स नहीं है, तो हम ये कमिट नहीं कर सकते किसी को भी कि भाई इससे आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन देखा ये गया है कि इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदे मिले हैं। बच्चों को दे सकते हैं सोनाली जी, बिल्कुल दे सकते हैं। कैंसर की प्रॉब्लम अगर है और किसी की, जैसे वैसे तो इसमें हमें हाथ नहीं डालना चाहिए, ठीक है, बट जैसे कीमो होती है या लोगों की रेडियोथेरेपी होती है, तो उस केस में बॉडी बहुत वीक हो जाती है, या फिर ऐसे लोग जिनको बिल्कुल ही जवाब दे दिया, या कैंसर से बचने के लिए, अगर आप जीवन में कैंसर से बचना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, तो फिर आप ये वाले सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, फ्लेक्स ऑयल या krill ऑयल अगेन। तो कैंसर में आप नोनी, फ्लेक्स ऑयल या krill ऑयल, टर्मरिक, तुलसी, जिनसिंग, स्पिरुलिना और इंटेलेक्ट, ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप मल्टीविटामिन भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत टूटती है। और अगर डॉक्टर अलाउ करता है तो आप प्रोटीन भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल प्लांट प्रोटीन आप सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब देखो डॉक्टर की सलाह, ये ऑल प्लांट प्रोटीन वगैरह जो है मैं नहीं लिख रहा इसमें, क्योंकि कई बार ये फिर बॉडी में नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर डॉक्टर ने कहा है कि मल्टीविटामिन खाओ भाई और ऑल प्लांट प्रोटीन लो, तो आप ये अपने साथ, अपने चीजों के साथ सजेस्ट कर सकते हो। अल्सर की प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो उस केस में आप नोनी और वही फ्लेक्स ऑयल या क्रेल ऑयल, ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके। अब आ जाते हैं सेक्स परफॉर्मेंस पे। तो अगर मेल्स की बात करें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या लिबिडो में कमी है, इनफर्टिलिटी है, तो जिनसिंग, शिलाजीत, ओजस, अश्वगंधा, ये तीन बहुत अच्छे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में आप देना चाहें तो नोनी दे सकते हैं। हेयर, स्किन और फेस की बात करते हैं। अब अगर एक्ने है, स्किन पे एक्ने बहुत ज्यादा है, पिंपल्स मतलब, है ना, तो उस केस में आप डिटॉक्स दीजिए, टर्मरिक की टैबलेट दीजिए, नोनी दीजिए, नीम फेस वॉश दीजिए, टी ट्री ऑयल विद हनी लगाने के लिए, और नीम पैक, जो हमारा रोजमेरी और नीम का जो पैक आता है, इसको लगाइए, तो इससे आपको एक्ने में फायदा मिलता है। ड्राई स्किन की अगर प्रॉब्लम है, तो फ्लेक्स ऑयल या क्रेल ऑयल, दोनों में से एक चीज आप दे सकते हैं। साथ में अच्छा, ये क्रेल ऑयल फेस पे भी, या फेस जो फ्लेक्स ऑयल है ना, इसको हल्का हल्का फेस पे भी लगा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो अपनी अपनी क्रीम के साथ मिला के आप लगा सकते हैं। हाइड्रा नरिश क्रीम, टर्मरिक, मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर, ये आप क्लींजिंग के लिए मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर दीजिए। और साथ में यहाँ पे अब मैं लिखूंगा, क्योंकि पहले हमारे पास ये नहीं था, हेम्प लैब की जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो अगर इन सबको हम छोड़ दें, जो लगाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, क्लींजिंग के लिए भी इसको छोड़ दें, जो हमारा हेम्प लैब की जो रेंज है, वो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया रेंज है। तो फिर आपको ये कोई नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल और टर्मरिक, ये आप सप्लीमेंट खाने में ले लीजिए और ये आप इसमें ले लीजिए। ठीक है। रिंकल्स की अगर प्रॉब्लम है किसी को, एजिंग होनी शुरू हो गई है, तो ऐसे केस में टर्मरिक लेंगे, आंवला, एलोवेरा, इंटेलेक्टे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट रेंज जो है हमारी, सॉरी, इंटेलेक्टे और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट रेंज जो है रेड कलर की, वो मूर मड बार और मूर मड मास्क, ये आपको रिंकल्स से छुटकारा देने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, एंटी एजिंग के लिए ये काम में आते हैं। फिर ब्लैक हेड्स की अगर किसी को प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो आप अर्बन कलर मेल्टिंग वाइप से उसे साफ करिए। ठीक है, वो बेटर है, प्लस स्क्रबिंग कर लिया करें।
एक्ने स्कार यानी निशान पड़ गए हैं पिंपल्स के, तो टर्मरिक की टैबलेट लीजिए, एलोवेरा का जूस लीजिए और प्रो वाइटनिंग रेंज को यूज करिए। जल्दी ही आपके स्कार जो निशान है वो आपके खत्म हो जाएंगे। अगर किसी को पिगमेंटेशन यहाँ पे निशान हो जाते हैं जैसे स्किन पे ब्राउन ब्राउन से, तो पिगमेंटेशन की अगर शिकायत है तो टर्मरिक इंटेलेक्टे वाइटनिंग क्रीम देखिए जो स्किन हेल्थ है ना उसमें हमने हर चीज में ज्यादातर टर्मरिक को जरूर यूज किया है, तो स्किन के लिए टर्मरिक बहुत अच्छा होता है। व्हाइटनिंग क्रीम आप यूज करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ब्लेमिशेस के लिए भी सेम वही चीज है। टैनिंग अगर है, किसी को धूप में जाते हैं रंग सांवला हो गया है, धूप में ना निकला करो रूप की रानी। हाँ, तो अगर रंग सांवला हो गया है तो उस केस में टर्मरिक सनस्क्रीन लगाइए जब भी आप बाहर जा रहे हैं, और डी टैन फेस पैक हमारा आता है, उसको यूज करिए। हफ्ते में 2 से 3 बार आप उसे यूज कर सकते हैं, टैनिंग में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। मेरा फेवरेट है ये एक्चुअली। ड्राई लिप्स, अगर लिप फट रहे हैं तो लिप बाम लगा सकते हैं, और फ्लेक्स ऑयल को भी आप पंचर करके लगा सकते हैं। ठीक है, और फ्लेक्स ऑयल खाएंगे तो और भी ज्यादा बेटर है। ड्राई और क्रैक्ड फीट, अगर आपके पैर फट रहे हैं तो पानी रात को हल्का सा गुनगुना कर लिया करें, थोड़ी देर पानी में पैर डुबोइए। उसके बाद हमारी जो फुट क्रीम आती है उसमें थोड़ा सा टी ट्री ऑयल के ड्रॉप्स मिला करके लगाइए। हफ्ते भर के अंदर अंदर एकदम कोमल कोमल आपकी एड़ियां हो जाएंगी, आपके पैर कोमल हो जाएंगे एकदम। फिर वो पाकीज़ा का डायलॉग याद आएगा, इन पैरों को नीचे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ठीक है। होम फेशियल, घर का फेशियल करना है तो खैर ये रेड ऑब्सेशन फेशियल इसको रहने दीजिए। अब हमारे पास फेशियल की ऑलरेडी किट आ रही है, 2 किट्स हैं हमारे पास फेशियल की। तो वो ही आप यूज कर सकते हो। एक गोल्ड फेशियल है, ठीक है, और एक मोरक्कन आर्गन फेशियल किट है। तो मेरा सजेशन ये है लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए कि महीने में 2 बार अपना फेशियल खुद करें, या अपने हस्बैंड से करवाएं या अपनी वाइफ से करवाएं। और एक बार आप उसमें गोल्ड फेशियल को यूज कर सकते हो और एक बार आप मोरक्कन आर्गन को यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है तो फिर मोरक्कन आर्गन का जो फेशियल किट है उसी को यूज करिएगा। रिंग वॉर्म स्किन इरिटेशन, अगर स्किन पे इरिटेशन है या चकते हो गए हैं रिंग वॉर्म की, तो टी ट्री ऑयल लगाइए कोकोनट ऑयल के साथ और डिटॉक्स खाइए, काफी फायदा मिलेगा। बालों का झड़ने का प्रॉब्लम है तो इंटेलेक्टे लेना शुरू करें, ऑल प्लांट प्रोटीन लीजिए, ब्राह्मी लीजिए, आंवला ऑयल और एलमंड ऑयल, इन दोनों को मिला करके भी लगा सकते हैं, प्लस डिटॉक्स और स्पिरुलिना, ये और बेटर करेगा आपके हेयर फॉल की अगर समस्या है तो उसको बेटर करने में काम आएगा। ओके। अब आ जाते हैं डैंड्रफ पे। तो अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम किसी को है तो स्प्रिलिना जरूर खाइए। टी ट्री ऑयल कोकोनट ऑयल के साथ मिला करके वीक में 3 बार लगाइए। देखिए इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने इसमें एक्सपर्टीज ली है डैंड्रफ हटाने में, हेयर फॉल को ठीक करने में। तो आप उनसे भी सीख सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं। सेलून एंटी डैंड्रफ शैम्पू को जरूर यूज करिए, और जो हमारा आयुर्वेदिक कूल ऑयल है उसको यूज करिए, ये भी आपके डैंड्रफ को कम करने में हेल्प करता है। जो आपके कलर्ड हेयर है तो उसके लिए कोशिश ये करें मोरक्कन आर्गन ऑयल का जो हेयर स्पा है जिसमें ऑयल है, कंडीशनर है और शैम्पू है, वो ही यूज किया करें। अगर आपके बाल ट्रीटेड हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग करा रखी है आपने, या वो क्या कहते हैं आजकल बहुत सारी चीजें होती है ना, वो करा रखा है, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट अगर आपने बालों में करवाया है तो उसमें आप मोरक्कन आर्गन हेयर ऑयल स्पा को यूज करिए, ऑयल स्पा को यूज करिए, ये आपको फायदा करेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कैटेगरी वाइज क्या सप्लीमेंट्स हमें देने चाहिए और क्या चीजें बेटर हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको डॉक्टर रेणु त्रिपाठी कह रहे हैं एलर्जी के लिए, जैसे कि धूप में जाता है रेड हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। धूप में जाता है रेड हो जाता है, तो एक तो सनस्क्रीन यूज करिए सबसे पहले डॉक्टर साहब, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन को यूज करना। और दूसरा टर्मरिक देना शुरू करें। बहुत ज्यादा एलर्जी होती है तो आप उस केस में तुलसी को एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। और स्किन, क्योंकि इनकी स्किन हो सकती है सेंसिटिव टाइप की स्किन हो, तो इनको जो माइल्ड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ शुरू कराइए इनको।
और मेरे हिसाब से हेम्प लैब जो है वो एक बहुत ही अच्छी रेंज है हमारी। ठीक है, वो आप इनको यूज करवा सकते हो। ईयर में पेन के लिए कोई सप्लीमेंट है क्या? नहीं, हमारे पास कोई सप्लीमेंट नहीं। तुलसी दे सकते हो, क्योंकि ईयर में पेन होने के दो तीन रीजन होते हैं। पहली बात तो डॉक्टर के पास जाइए, जल्दी से डॉक्टर को दिखाइए, अपने आप इलाज मत करिए। मेरे भी अभी बीच में ना ईयर में पेन हो रहा था, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। फिर उसने एक ही दिन में मुझे ठीक कर दिया। मैं बहुत सारे अपने सप्लीमेंट ले ले करके सोच रहा था कि बस इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। तो मैं आप लोगों को भी सलाह यही दूंगा कि अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, उसको वर्स्ट मत किया करें, पहले डॉक्टर को जाकर के सलाह जरूर ले लिया करें। झाइयों के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, पिगमेंटेशन के लिए। गोल्ड फेशियल राखी जी कह रहे हैं फेबुलस है, वेरी नाइस। डेंड्रफ शैम्पू इज ऑल्सो, हाँ, फ्रूट ऑफ द अर्थ का जो हमारा आर्निका वाला, जो आर्निका और टी ट्री ऑयल का जो शैम्पू है, वो भी डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है और बहुत बहुत नेचुरल है। मेरा भी फेवरेट है बिल्कुल। टी ट्री ऑयल बेस्ट फॉर डैंड्रफ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनीता जी। शेयर पीडीएफ करेंगे हम आपके साथ सर। जैसे आपने बताया बवासीर में नोनी और एलोवेरा साथ में लें, नहीं मैंने ये नहीं कहा नोनी और एलोवेरा साथ में लें। एलोवेरा और नोनी आपने लेना है, लेकिन साथ में नहीं लेना। ठीक है, थोड़ा गैप करके लेना है। वाइट हेयर के लिए क्या करें? कलर करिए। वैसे आंवला जो है वो, देखिए एक तो ना इंटेलेक्टे लेना शुरू करें। इंटेलेक्टे जो है बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ना। अगर ये चीजों से आप बचना चाहते हैं, रिंकल से, वाइट हेयर से और इन चीजों से अगर आप टाइम पे रहते हुए बचना चाहते हैं, तो उस केस में ना इंटेलेक्टे जरूर लीजिए। जो बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, क्रिल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल है, ठीक है, तो ये जरूर लेते रहें। कैल्शियम आयरन इसकी पूर्ति रखें। और साथ में आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। ठीक है, हेयर के लिए सप्लीमेंट है, वो हमारी गमीज आती हैं, वो ले सकते हैं हेयर के लिए गमीज। ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा? चलो पीडीएफ बहुत लोग मांग रहे हैं। मैं आपको अपना नंबर व्हाट्सएप ये मैसेज में डाल रहा हूँ। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करिएगा, इस पे कोई नंबर मत मेंशन करिएगा अभी। चैट में कोई अपना नंबर मेंशन नहीं करेगा। आपको मैंने नंबर दे दिया है। आप चैट में मेरा नंबर मेंशन है, फिर से दे रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम लिख करके। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, मैंने आपको कई बार अपना नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सर, इज इट रिकमेंडेड दैट ऑल जूसेस कैन बी मिक्सड एंड टेकन टुगेदर? नो सर, नो नो, इट इज नॉट रिकमेंडेड सर। हर चीज को अलग लीजिए रविंदर जी। इट्स नॉट रिकमेंडेड, मैं नहीं रिकमेंड करता। कोई करता हो तो बात अलग है। पलक जी, मैंने कहा था अपना नंबर मत मेंशन करो यार यहाँ पे। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, आपने अपना, आपका नंबर मैं यहाँ से नहीं निकाल पाऊंगा। आप मेरा नंबर लीजिए, सेव करिए। ब्रॉड अपने को मेरा नाम सेव कर लीजिएगा, फयाज कुरैशी, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भी आते रहेंगे फिर। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस मतलब ट्रेनिंग कब हो रही है, क्या हो रही है। सर, मेरा ड्राई स्किन है और हम गोल्ड फेशियल किट ले आए हैं, तो नुकसान तो नहीं करेगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं नुकसान, नुकसान नहीं करेगा। थोड़ा फेस क्लीन जब करें आप पहले, तो आप तबस्सुम जी उसको यूज कर लीजिएगा। मोरक्कन आर्गन क्लींजर जो है हमारा, उसको यूज कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप हेम्प की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उसको यूज कर सकते हैं। नुकसान नहीं करेगा आपको, गोल्ड फेशियल भी आपको नुकसान नहीं करेगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। सर दर्द के लिए क्या करें? सर दर्द के लिए जो सर दर्द दे रहा है उसको दूर कर। सर सर दर्द के लिए क्या करें? देखिए, सर दर्द ना माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो उसमें इंटेलेक्टे और नोनी, ये दोनों चीजें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये अच्छा रोल प्ले करती है। टेंशन कम लीजिए, उसके लिए ब्राह्मी और अश्वगंधा ले सकते हैं, है ना। तो ये चीजें अच्छा रोल करती है। और मालिश करें सर की, ठंडा ठंडा कूल कूल ऑयल से। अगर किसी के मुंह में हमेशा बदबू आए तो चलिए एक काम करते हैं, अब मैं इनवाइट करूंगा वापस से राखी जी को।
क्योंकि राखी जी, अब आपकी जरूरत है, आइए और लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करिए। सो प्लीज अपने को अनम्यूट करिए। ये गुड वाली, मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग सर। गुड मोदी के मॉर्निंग, मैं ये रिकॉर्डिंग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं ठीक नई है। रिकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की ले रहा हूँ। ठीक है। ओके सर, मैं ना बाहर हूँ तो कैमरा नहीं कोई ऑन कर पाऊंगी, बात प्लीज माफ कीजिएगा आज मुझे। कोई नहीं।